दिया, ये गलत हो गया। टेक 2। मैंने छोले बना दिए, दोबारा ले। गर्मी बहुत पड़ रही है, नहीं बोलती। आज मेरी है एनिवर्सरी और बच्चों ने मुझे सुबह सुबह नाश्ते में क्या खिलाया? अंकुरित दाल। उबली हुई खाती है तो कच्ची खाती है? मैं तो कच्ची दे दी बीवी को, चला कच्ची खा ले। कच्ची में विटामिन ज्यादा होते हैं, मोटी हो जाएगी। ऐसे मेरे ऐसी ये मेरी बड़ी बहन है जो मुझसे मिलने आई हुई है और इसे ही मैंने नाश्ते में अंकुरित दाल खिलाई है। गुड लग रहे हैं, गुड। आप बताओ कैसे लग रहे? मसाला भी अच्छा है। बड़ा गिलास भी है, अपनी बहन का छोटा गिलास। दवाई के चलते हुए मैं नाश्ते में सुबह चाय नहीं ले रही हूँ। बच्चे मुझे मूंग की दाल अंकुरित कर देते हैं रोजाना, मगर कभी कभी मैं इस दाल से बोर भी हो जाती हूँ, मगर फिर भी मुझे ये खानी पड़ती है। और अब नई स्कूटी भी नहीं आया। आज इसने मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे स्कूटी खरीदी है। कैसी लग रही है स्कूटी सबको? ये वही वाला कलर ले आया भैया। बढ़िया है। ये डिम्पल भी आ गई मुआवजा लेने। ओ सॉरी, हाँ यही वाले मोटर बस्ती से। हाँ दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और डिम्पल का खाने का टाइम हो गया, क्योंकि डिम्पल है ना सही 2 बजे खाना खा लेती है। 2 बजे रसोई में आ जाती है कि मम्मी मुझे खाना दो। आज 2:30 बज चुके हैं और मैंने इसे खाना नहीं दिया। ये परेशान होकर नीचे लेटी हुई है कि आज मम्मी खाना क्यों नहीं दे रही। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज मेरी है सालगिरह और मुझे अभी अभी पता चला है सूत्रों के हिसाब से कि मेरी बहनें आज मुझे सरप्राइज कर रही हैं मेरे घर पे आके। अब देखती हूँ मेरी बहनें कौन कौन सी आ रही है मुझे सरप्राइज करने। तो मैंने ना देखो छोले गला दिए, मैंने छोले गला दिए। अब देखती हूँ छोले के साथ साथ और क्या बनाती हूँ, क्योंकि है ना ये छोले तो देर में गलते हैं ना, सुबह से गलाओ तो शाम तक गलते हैं। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई सरप्राइज करने आ रहा है, तो मैंने 2 सब्जी बनानी है। तो छोले मैंने गर्म करने रख दिए, यानी उबाल ही मार दिया है। जब शाम होगी ना खाने बनाने का टाइम होगा, जब तक ये अच्छे से गल जाएंगे मैं और उनके आने से पहले ना ये बना लूँगी। तो मैं उनको सरप्राइज करूँगी कि मुझे पता ही नहीं था और देखो मैंने खाना भी बना लिया। गर्मी भी बहुत हो रही है, गर्मी 3-4 दिन से बहुत पड़ रही है। तो मैं उनके आने से पहले खाना बना लूँगी और उनको सरप्राइज करूँगी। फिर वो बोलेंगी मेरे से, दीदी आपको कैसे पता था हम आने वाले हैं? मैंने कहा जैसे तुमने मुझे सरप्राइज करा वैसे मैं तुम्हें सरप्राइज करूँगी। तो अभी तो मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर मैं शाम की तैयारी करूँगी। तो चलो अब मैं शाम को दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है खाने में, ठीक है? मेरी रोटी बाद में खाई हो, ये मैंने सुन जाएगा। मैं अपने लिए ले आई हूँ पहले। मैं काम भी करूँगी ना भाई। कानों में थोड़ी सी भनक पड़ जाए ना कि रिश्तेदार आने वाले हैं, तो टेंशन सी हो जाती है कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। और टाइम भी बहुत कम है क्योंकि शाम होने ही वाली है। ये मैंने रात को लगवाई थी, एक हाथ पर लगाई मेरी बेटी ने बस, और मेरी बहन के दोनों हाथों पर लगा दी। शाम के 5 बज चुके हैं और अब लगती हूँ मैं रसोई में काम करने के लिए, क्योंकि 2 सब्जी बनानी है मुझे, तो टाइम लगने वाला है।
एक बात तो है, जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ ना तब से मैं मिक्सी चलाने लग गई हूँ। पहले मैं मिक्सी नहीं चलाती थी, मुझे बहुत डर लगता था मिक्सी से, मतलब बिजली की चीज़ों से मुझे हमेशा डर लगता है। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं अब भी उससे घिसती हूँ, जिससे लहसुन घिसते हैं। एक प्याज घिसनी होती है, लहसुन घिसना होता है, तो उसी से घिस लेती हूँ। मुझे नाम नहीं पता उसको क्या कहते हैं मगर उसी से घिसती हूँ। जब मुझे ज़्यादा मसाला पीसना होता है ना तब मैं मिक्सी निकालती हूँ। तो आज मुझे ज़्यादा मसाला पीसना है इसलिए मैंने मिक्सी निकाली है। सब्जी दो बनानी है, एक तो चाप की सब्जी बनाऊंगी, एक छोले की सब्जी बनाऊंगी। आज मैं सुबह से ही बिजी हूँ, पता नहीं किस चीज़ में बिजी हूँ, मगर है ना आज मैंने इनको विश तक नहीं करा, तो इनको विश करके आती हूँ मैं पहले। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें कलर मना तो नहीं है, मतलब खाना मना तो नहीं है? कालिया बना नहीं से सुन लिया गुड में हमारा विश करना ऐसा ही होता है कि मुझे इनको गुलाब जामुन खिलाना है, और फिर मैं पूछ भी रही हूँ कि है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है तो खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। तो हमारा विश करना ऐसे ही होता है। मम्मी पापा जी का इंतजार हो रहा था तो वो आ चुके हैं नीचे। वहाँ का 4 GB हो रहा। काले भी हैं, सफेद वाले तो पापा ही है। फल वाले एक भी है, न केले न हम क्या मम्मी अबे मैं कहाँ घुसूंगी। बाय डिम्पल। गौरव ने बोला कि अम्मा मैं आपको और डिम्पल को घुमाऊंगा पहले गली में। तो गौरव ने ना सबसे पहले अपनी अम्मा को और डिम्पल को पूरी गली में राउंड लगवाया। मम्मी तो स्कूटी पे घूम के आई है, पापा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मम्मी के पसीने आ रहे हैं, मम्मी की सांस फूल रही है, वो अपने आराम से टीवी देख रहे हैं। मम्मी तो अंदर आ भी गई है, मगर ये डिम्पल की बच्ची है ना बड़ी शैतान है, वो अभी उतर ही नहीं रही स्कूटी पे से। उसे लग रहा है कि अभी मुझे और घुमाया जाएगा। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। अचानक हमारे बिना बुलाए। अरे नहीं, बिना बुलाए आते जब ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो पहले क्या क्या आते हैं ना तब मजा नहीं आता, बिना बुलाए आते जब ज्यादा मजा आता है। फिर लपड़ झपड़ कर लो, जल्दी जल्दी। ये मेरी सबसे छोटी बहन, बहुत अच्छा लगा बहन, तुम लोग आए। जिसने आकर सबसे पहले मुझे सरप्राइज करा। अभी मेरी एक बहन और रह गई है तीसरे नंबर की, जिसे मैं आपको मिलवाऊंगी अभी। मम्मी को रही, मैं तो पीनी नहीं, अम्मा ने पेंगे, अम्मा की चाय बननी है। मेरा तो व्रत है। ये मेरी सबसे छोटी बहन है और हम सब भाई बहनों में सबसे छोटी है ये, और सबकी लाडली है। आज इसने व्रत रखा है तो सब चीज़ खाने में ना ये है ना आनाकानी कर दी कि नहीं दीदी मैं रात को ही व्रत खोल के है ना जब ही खाऊंगी। मैंने इसको बोला भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये तो ठंडा पानी है पी ले, मगर वो बोल रही है नहीं दीदी मैं व्रत खोलने के बाद ही कुछ चीज़ पीती हूँ। मम्मी को अभी चाय बन रही है क्योंकि उनका चाय का टाइम हो गया। मौसी को पहले ही पता है कुआरी से फोटो ले। देखने में भी अच्छी लगता है। तो मैं पूरी तल लूँ, मैंने पहले तल भी नहीं रही थी। मैंने कहा टाइम ज्यादा हो गया है, मैंने जब आ जाएगी तो फिर ऐसे ही खा लेंगे। अब कब आएगी और कब तलूंगी फिर मैं, इसलिए। अभी मेरी एक बहन और आना बाकी है तो उसका इंतजार हो रहा है।
रात के 10 बज चुके हैं मगर वो आई नहीं है मेरी बहन अभी। मगर उसका इंतजार करते करते मैं ना खाना बनाने लग गई हूँ। बना रही हो? अरे ये फूलना नहीं ना, क्यों ना फूली, मैं तो सही बेल रही हूँ, या तुम दे लो मैं दे दूँ। अभी मेरे बड़े बेटे का भी फ़ोन आया था विश करने के लिए, तो उससे बातें करते करते ना मैं पूड़ी है ना बेकार बेकार सेक रही थी। तो मेरी छोटी बहन है ना जो बराबर में खड़ी है, इसने मुझे डांट दिया कि दीदी पूड़ी कैसी सेक रही हो आप मैदान में। मौसी कह रही है कि है ना, ये है ना पूड़ी है ना, आप दीदी सही नहीं सेक रही। नहीं सेक रही थी मम्मी, देख देख फूली ना, देख इधर आ जल्दी। आई नहीं तेरी मम्मी को बनानी, देख फूली ना। और मेरे से पहले चूल्हा चौका संभाला इनने। अरे आप भटूरे की चैंप हो ना। कह तो वो गौरव कह तो रहा है मम्मी छोले बनाए तो मौसी से भटूरे सिखवा लेते, बताओ कहीं भी आराम ना आए। एक बहन जब रसोई में काम कर रही होती है ना, तो दूसरी बहन बातें करते करते पता नहीं कब रसोई में आ जाती है और उसकी हेल्प कराने लग जाती है। बातों बातों में रसोई का काम सारा हो जाता है और पता भी नहीं चलता। हमारे बच्चे ना बड़ी मस्ती करते हैं। एनिवर्सरी है मगर हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है, देख रहे हैं आप इनको। आज मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है कि हम चारों बहनें इकट्ठा हुई हैं। चारों बहनों का मतलब समझ रहे हो ना, चारों बहनें मतलब चिल करना। जब जब हम चारों बहनें मिलते हैं ना, हमें टाइम का है ना पता ही नहीं चलता कि टाइम है ना कब गुजर गया। इतनी ढेरों सारी बातें करते हैं ना, ख़त्म ही नहीं होती हमारी बातें। हम बहनों में ना उम्र का बहुत फासला है, मगर है ना जो हम चारों बहनें चिल करते हैं ना तो उम्र को हम है ना दूर फेंक देते हैं और हम चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, मतलब बातें ही बातें, बातें ही बातें। हम फ़ोन पे भी है ना 2-2 घंटे तो आराम से कंटिन्यू बातें कर सकते हैं बिना ब्रेक लिए। एनिवर्सरी का केक भी कट गया। मुझे ना इस उम्र में है ना ये एनिवर्सरी का केक काटने में ना बहुत शर्म आती है। गौरव तो देखो पीछे से कह भी रहा है कि अरे वो वाला गाना चलाओ ना, आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, वो मेरा फेवरेट गाना है ना। तो ये उस वाले गाने को चलवा रहा है और वो वाला गाना चला भी दिया है, मगर मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि ब्लॉग में ये गाना डालते नहीं है ना। ये देखो उस गाने पे ही डांस कर रहे हैं। मुझसे भी मेरी बहन कह रही है कि है ना डांस करो दीदी डांस करो, मगर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि सबके सामने कैसे डांस करूं, मगर ये तो है ना ये डांस कर रहे हैं। और आपको मैं अपनी बहन से तो मिलवाना भूल ही गई। ये हरी साड़ी में जो खड़ी है ना, ये मेरी तीसरी बहन है, जो कि आज है ना ये काफ़ी लेट आई है। पता नहीं क्यों लेट आई है। अभी मैं खाना खिलाऊंगी ना जब इसकी क्लास लूँगी। और ये क्या कर दिया मैंने, तुझे बर्थ में केक खिला दिया। और गलती से ना मैंने अपनी बहन को केक खिला दिया जबकि उसका बर्थ था और मैं बिल्कुल ही भूल गई। खुशी के मारे में भूल ही गई कि उसका बर्थ है आज। केक खिलाते ही सब बच्चे चीख पड़े, ओ मौसी ये क्या हुआ, आपने केक खा लिया। ये लो, मैं तो रिंकू का भी बर्थ तोड़ा रही हूँ, इसका भी बर्थ है। सच में आज है ना बहुत खुशी का दिन है। सबको मैंने एक एक करके सबको केक खिलाया। जब मैंने अपनी बहन के बेटे को केक खिलाया ना, बड़े वाले को, तब मुझे याद आया कि छोटा वाला कहाँ है। मैंने उससे पूछा छोटा बेटा कहाँ है, वो कह रही वो आया ही नहीं। और मैं ना जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों की भीड़ में ना वो भी है, मगर वो केक खिलाने के टाइम पर मुझे याद आया कि वो आया ही नहीं है। और मेरा आया बड़ा वाला भतीजा, जो कि पता ही नहीं चलता कि बहन का बच्चा कौन है और भाई का बच्चा कौन है। एक साइज के सारे बच्चे हैं ना तो बहुत चिल करते हैं, मतलब भाई कम दोस्ती ज्यादा है इन लोगों में। और उदम तो इतना मचाते हैं कि सारी सारी रात जगते हैं। ये भी किसी के घर भी पहुंच जाए, सारे के सारे एक साथ जाएंगे और सारी सारी रात जगेंगे ये भी। जब ये बच्चे एक साथ मिलते हैं ना तो खाने की भी चिंता नहीं होती ना सोने की चिंता होती है। बस बातें करवा लो और उदम करवा लो, इतना चिल करते हैं ना ये बच्चे बहुत ज्यादा।
और ये मेरी छोटी बहन देखो, कह रही है दीदी लेट ज्यादा हो गई थी ना तो दुकानें सारी बंद हो गई थी तो मैं गिफ्ट नहीं लेके आ पाई, तो आप पैसे ले लो, यहीं से गिफ्ट ले लेना। खाने को दो अभी। बैठो। अब ये मेरी बहन एक जो लेट आई थी ना, उसके बीच में ना मैंने छोटी बहन को खाना खिला दिया था और बच्चों को भी खाना खिला दिया था। इनका रात ज्यादा हो गई है, जब वो आएगी जब वो खा लेगी, अभी तू खाना खा ले। मगर ये उसके सामने ना ड्रामे कर रहे हैं कि हमें खाना नहीं खाना क्योंकि तुम लेट आई हो, तो हम गुस्सा हो गए हैं, हमें खाना नहीं खाना। अब मेरी तीसरी वाली बहन कह भी रही है कि एक पूड़ी खा लेना, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है लेट आना। मगर पोल पट्टी बाद में खुल गई क्योंकि वो सारे एक साथ हंसने लगे जो पलंग पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खाना खा के बैठे हैं। खाना पीना तो हो गया है हमारा और रात के बज रहे हैं 12। अब हम चारों बहनें करने बैठे हैं चिल। अब कहाँ कहाँ की बातें और कौन कौन सी बातें करेंगे हमें भी नहीं पता। अब बच्चे नीचे वाले रूम में चले गए बातें करने, मस्ती करने, और हम चारों बहनें ऊपर वाले रूम में बैठे हैं बातें करने के लिए। बातें हमारी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि नीचे से मम्मी आ गई। मम्मी ने कहा मुझे ना नीचे वाले रूम में ना गर्मी लग रही है तो मुझे यहाँ बैठना है। अब मम्मी तो पलंग पे बैठ गई आराम से, मगर हमें ना बातें नहीं कर पाए, जो हमें बातें करनी थी ना अपनी अपनी, हम वो बातें नहीं कर पाए। सुबह हो गई है और मेरी बहन जा रही है अपने घर। मैं अपनी बहन को बाहर छोड़ के आ रही हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगी आपको, जब तक के लिए बाय बाय।